छह मासों की तपस्या का बहाना करवाया और कराने के बाद गया सारे दीपांगी से पूछा कि सारे दीपांगी और मेरे को मेवाड़ में कहाँ विचरण करना चाहिए। एक आचार्य होकर एक साधी ऋषि को पूछना बहुत बड़ी बात। तो साधी ऋषि ने विनम्रता से कहा कि बोले आपको मालूम है आप जहाँ मर्जी हो वहाँ पधारो। आचार्य का नहीं, तुम पूरे व्यवहार के अंदर विचरण की हो और तुमको पता है कौन सा सेंटर है। तो सारी चीजें का बोले मेरा निवेदन यही है बस आप मोकुंदा मत बना और मोकुंदा बना जाए तो आप साथ में साथियों को मत ले जाओ। आचार्य ने कहा मैं ये दोनों बातों को ध्यान में रखूंगा। आचार्य पूरा व्यवहार के अंदर विचरण करके और मैं सेंटर पर आकर विराजमान बोलता अंदर तो मुकुंदा वाले शावक ने सब मीटिंग करके कहा कि आचार्य हमारे गांव में नहीं बता रहे हैं क्या कारण। तो सभी शावक एकजुट होकर और आचार्य के दर्शन करने के लिए रवाना हुए और रवाना होकर आचार्य के पास पहुंचे। आचार्य आहार पानी करके ही खड़ी हुए और इतने में मुकुंदा के शावक समाज पूरा संघ आचार्य के चरणों में पहुंचे और खमा गणी नारे लगाने लगे। आचार्य ने छोटे संतान को पूछा कि बाहर आकर देखो कौन आए। बाहर आकर देखा और पूछा कहाँ से आए। उन्होंने कहा हम मुकुंदा से आए हैं। वो छोटे संत आचार्य के पास आगे का बोले मुकुंदा से आए हुए हैं। बोले ने कहा ठीक है आने में दर्शन कर लो। सभी मुकुंदा वाले शावक समाज बोले के पास पहुंचे और कहा बोले हमारे गांव में आप नहीं बता रहे हैं और आप पूरा विवाह के अंदर आप विचरण कर लिए हमारा मुकुंदा काम क्यों खाली चला। और बोले आप सावन में रिम बरस रहा है और आप हमारे गांव में सूखा पड़ा है आप कृपा करके आप मुकुंदा बनाओ। अब मुकुंदा वाले और विनम्रता से दिल्ली से और अर्ज कर रहे हैं। आचार्य ने देखा कि मुकुंदा के शावक से इतनी भावना भक्ति है और इतनी श्रद्धा है और इतनी भावना बहा रहे हैं। तो आचार्य ने उसी समय उन्होंने घोषणा की कि कल सुबह सूरज उगते ही यहाँ से बिहार करके मुकुंदा में आने का भाव। सभी शावक समाज नारे लगाते और मंगल पाठ करके रवाना हो गए। बोले हमको मंगल पाठ सुनाओ हम कल की तैयारियां करें। और मुकुंदा वाले शावक समाज वहां से रवाना होकर अपने गांव में आकर सभी तैयारी में जुटे हुए हैं। और इधर जिलाधिकारी को दीपांगी की बात भूल गए कि दीपांगी ने कहा कि आप भूल दो मुकुंदा मत बताना। आचार्य उनके दिमाग से वो निकल गई बात। तो दूसरे दिन आचार्य वहां से बिहार करके मुकुंदा की तरफ बिहार गए। साथ में साथियों को भी ले जा रहे हैं। तो शावक समाज सभी सामने आए और भव्य जुलूस के साथ मुकुंदा के अंदर नगर में प्रवेश करवाया और प्रवेश करवा के प्रवचन स्थल पर प्रवचन भी अच्छा हो गया और अच्छी जैसे प्रवचन पूरा हुआ सभी साधु साधिया अपने अपने झोले लेकर और गोटे के पास आकर का गुजरे हम गोची गाड़ी की आ गया। साधिया भी गोची के लिए रवाना हो गए और घरों में सभी घरों के अंदर गाय भैंसे थी। तो लोगों ने कहा गोटे पढ़ा रहे हैं आज मुकुंदा के अंदर केसर के पेड़े बनाएंगे। पेड़े एकदम ताजा दूध की और केसर के पेड़े बनाए। हर घर में पेड़े बनाए हुए थे। तो सारियां सभी घरों में जा रही होती एक घर के अंदर सारियां गई
और सभी भावना भाई और रात में पेड़े की भावना भाई साड़ियाँ ने देखा जो सब कैसे भी पेड़े हैं खुशबू अच्छी आ रही है दो पेड़े ले लेते उन्होंने कहा बहन दो पेड़े ही बनाना हाँ हमारा आप होगे दो पेड़े बनाना दो पेड़े पेड़ा दिया और साथ में भूल ये गलती कर दी सबसे ऊपर वाली पार्टी के अंदर वो मिठाई ले लेकर दूसरे घर के अंदर गई अब जैसे डोरी खोलते हैं सबसे ऊपर पेड़े पड़े हुए थे नजर लोगों में आ रही थी तो सभी घरों में गोदी करके वापस जैसे दुकान के अंदर आई और एक साथ ही जैसे दुकान के अंदर घुसी जोर से चिंगारी मारी और जोर से चिल्लाने लगी कि पेड़े खाऊंगी दूसरी साथी साथ में थी वो भी उसको नहीं करके वो भी चिल्लाने लगी और पेड़े मैं भी खाऊंगी और अंदर वाली साथियां थी सब अंदर बाहर भागकर आई और उन दोनों साथियों को देख कर कहती वो भी चिल्लाने लगी मैं भी पेड़े खाऊंगी अब सभी साथियां आपस में जोर से चिल्लाने लगे मैं भी खाऊंगी अब पेड़े के अंदर दो पेड़े और आपस में साथियां चिल्लाने लगे और आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे एक दूसरे के कपड़े खाने लगे जिसके बाहर को फेंक रहा है कोई नाखून लगा रहा है और लोग बाहर खड़े हुए वो डर गए कि यह रूप बहुत खतरनाक हो गया लोग सभी अपने अपने घरों में भागे एक शावक समझदार था वो सीधा गोटे के पास आकर और कहा गोटे साधन का ये हाल हो रहा है तो जयाचार्य को उस समय याद आया कि साथ दीपांत ने कहा कि आप मुकुंदा पधारों को गोलचुक मुकुंदा मत पधारना और प्रधान का साथी को मत ले जाना तो मैंने ये दोनों बातों भूल गया जयाचार्य ने उस सावक ने कहा सावक की आप बोले मेरा एक काम कर देगा क्या बोले सुनाओ आप तुम आमिर के अंदर के साथ दीपान जी विराट रही है और तुम साथ ही दीपान जी एक बार दर्शन कर लो और कह दो कि गुरुदेव गोकुंदा में सुख साकार पूर्वक विराट है बस इतना संदेश दे दो वो समझ वो सावक वहां से रवाना होकर और श्री राम आमेर के अंदर आया और साथ ही दीपान जी आहार करने के लिए निकली हुई थी और आहार कर रही थी इतने में वो सावक पहुंच गया और कहा साथ ही दीपान जी मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ कौन आ गया दादी दीपान जी बाहर आई और आकर का कहां से आया तो मैं गोकुंदा से आया हूँ और गुरुदेव मेरा आचार्य गोकुंदा में सुख साकार पूर्वक विराट रहे हैं और आपको याद कर दादी दीपान जी ने कहा क्या मेरा आचार्य गोकुंदा पर आ गए कहा तो क्या साथियों को भी साथ में लेकर देगा कहा साथियों की मेरा और ये हाथ होगा तो साधी दीपान जी का मैंने पहले ही मनाई थी और खर्च ले जाना तो परिणाम हो तो साधी दीपान जी ने अंदर आई एक साधु को खड़ी करके कहा पितर मेरे साथ और बाकी साथियों को मार पानी करताओ और मैं साधी गोकुंद साधी ने कहा महाराज आप 8 पानी करके पधारो करने पहले मैं गोकुंदा जाता साधी दीपान जी साधी को लेकर और गोकुंदा की तरह विहार किया और विहार करके गोरे के दर्शन किए और कहा मैंने आपको पहले निवेदन किया आप गोकुंदा मत पधारना पधार जाए वो साधु को मत लेना साधी का दीपान जी और ना तुम मेरे को बाद में देखना तुम पहले साधु को संभालो साधी दीपान जी का बोले साधु को तो मेरे को संभालना ही पड़ेगा तो अब साधी दीपान जी साधी की सिखाने आ रही है और वहाँ आकर साधी को कैसे संभालेगी और क्या होगा